हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 60 है। इससे पहले हम 59 क्लासेस कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली यात्री ट्रेन डैश के बीच संचालित की गई थी। तो भारत में पहली यात्री ट्रेन ये किसके बीच संचालित की गई थी? तो इससे पहले हम बात करें कि भारत में पहली यात्री ट्रेन ये कब चली। तो ये चली थी 1853 में। और पहली भारतीय रेलवे का जनक, भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत को पहली रेल यात्रा समर्पित की है। ठीक है, तो इन्हें भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये भारत के गवर्नर जनरल थे और इनका कार्यकाल 1848 से 1856 तक रहा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल। अब बात करें कि पहली यात्री ट्रेन ये डैश के बीच संचालित की गई थी। तो ये चली थी बॉम्बे और ठाणे के बीच। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बॉम्बे और ठाणे के बीच ये चली थी 34 किलोमीटर। ठीक है, 34 किलोमीटर ये ट्रेन चली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 1907 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में चरमपंथी और नरमपंथियों के बीच विभाजन हुआ? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन चरमपंथी और नरमपंथियों के बीच विभाजन हुआ? तो ये 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में आईएनसी ये दो भागों में बढ़ गई थी, चरमपंथी और नरमपंथी में। तो चरमपंथी के नेता कौन कौन थे? तो इसमें थे लाल बाल पाल, अरविंदो घोष। ठीक है, तो लाल से थे लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये चरमपंथी नेता थे, यानी कि गरम दल के नेता थे ये चारों लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बने ग्रीस्ड कारतूसों का उपयोग करने वाली एनफील्ड राइफलों को पेश करने के लिए कौन जिम्मेदार था? तो एनफील्ड राइफलों को पेश करने के लिए कौन जिम्मेदार था? तो ये थे हेनरी हार्डिंग। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेनरी हार्डिंग। ये एनफील्ड राइफलों को पेश करने के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, तो हेनरी हार्डिंग ये भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना, भारत के ये गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और फिर बात करें हम यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक की। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और इन्होंने ही सती प्रथा को बंद करवाया था। ठीक है ना, ख़त्म किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को ख़त्म किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, नाटकीय कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र डैश द्वारा लिखा गया था। तो नाटकीय कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया था भरत मुनि के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र लिखा गया है। ठीक है, फिर बात करें हम यहाँ पे हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन ये वर्धन वंश का शासक था। ठीक है, ये वर्धन वंश का शासक था और ये भारत के महान राजाओं में से एक था। ठीक है, हर्षवर्धन। और इसने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो इसने अपनी राजधानी बनाया था कन्नौज को। ठीक है, कन्नौज को इसने अपनी राजधानी बनाया था। फिर बात करें विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा ये
पंचतंत्र के रचनाकार हैं। ठीक है, फिर बात करें कालिदास की, तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, कालिदास को। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? रचनाएं, तो इनकी रचनाएं हैं अभिज्ञान, शकुंतलम, विक्रमोर्वश्यम, मेघदूत, ऋतु संहार। ठीक है, अभिज्ञान, शकुंतलम, विक्रमोर्वश्यम, मेघदूत, ऋतु संहार, मालवी, काग्निमित्रम। ठीक है, तो ये कुछ इनकी रचनाएं हैं कालिदास की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर को समर्पित है। तो हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर ये डैश को समर्पित है, तो ये समर्पित है किसको? भगवान शिव को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भगवान शिव को हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? तो ये है झारखंड में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड में सबसे अधिक कोयला भंडार है। नेक्स्ट है विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज 1907 में भीकाजी कामा द्वारा डैश में फहराया गया था। तो विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला भारतीय ध्वज जो कि 1907 में भीकाजी कामा द्वारा फहराया गया था, कहाँ पर? तो ये फहराया गया था जर्मनी में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम की पहचान कीजिए। तो महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम, तो ये है तमाशा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमाशा। ये महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है WWW का आविष्कार किसने किया? तो WW मीन्स वर्ल्ड वाइड वेव। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो। और इसका आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार किया टिम वर्नर ली ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी, टिम वर्नर ली ने वर्ल्ड वाइड वेव का आविष्कार किया। नेक्स्ट है भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय कौन सा है? तो भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय, तो ये है उपराष्ट्रपति। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 16। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 16। नेक्स्ट है ग्लूकोज अणु डैश में टूट जाता है। तो ग्लूकोज अणु ये पाइरुविक अम्ल में टूट जाता है। ठीक है ना, पाइरुविक अम्ल में टूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस औषधीय पौधे का उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है? तो किस औषधीय पौधे का उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है सर्पगंधा का उपयोग रक्तचाप के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अम्ल और क्षार के बीच समानता है? तो यहाँ हमें अम्ल और क्षार के बीच समानता बताना है। ठीक है, तो पहला है जल के साथ अम्ल या क्षार को मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। तो राइट आंसर यही है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, ये अम्ल और क्षार के बीच समानता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग का उदाहरण है? असंक्रामक रोग का उदाहरण, तो असंक्रामक रोग का उदाहरण है उच्च रक्तचाप। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नेटफ्लिक्स के लिए प्रसिद्ध अमेरिकी टॉक शो होस्ट डेविड लेटरमैन के साथ किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने सहयोग किया? तो नेटफ्लिक्स के लिए प्रसिद्ध अमेरिकी टॉक शो होस्ट
डेविड लेटरमैन के साथ किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने सहयोग किया? तो ये क्या है? शाहरुख खान ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए शाहरुख खान यानी कि किंग खान। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें CFC शामिल है? तो CFC शामिल है ये शीतलक द्रव्य में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए शीतलक द्रव्य में CFC शामिल है। नेक्स्ट है पहला ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप खिताब किस देश ने जीता? तो पहला ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप खिताब ये किस देश ने जीता? तो ये जीता था भारत ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। ये किसके बीच हुआ था? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें जीत भारत की हुई थी। ठीक है, और इसको मेजबान किसने किया था? तो ये किया था दक्षिण अफ्रीका ने। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका ने इसकी मेजबानी की थी। ठीक है, नेक्स्ट है 11वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो सबसे पहले बात करें विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय तो इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, फिर है 11वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक, तो ये आयोजित की गई है अर्जेंटीना में। राइट आंसर है ऑप्शन ए अर्जेंटीना। नेक्स्ट है 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का नाम, तो इनका नाम था उदय कोटक। राइट आंसर है ऑप्शन बी उदय कोटक। नेक्स्ट है एक सुरक्षित ई भुगतान विकल्प प्रदान करने के प्रयास में RBI ने डैश लॉन्च किया। तो एक सुरक्षित ई भुगतान विकल्प प्रदान के प्रयास में RBI ने विजन 2021 को लॉन्च किया है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नवंबर 2020 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो नवंबर 2020 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे S अरविंद बोबड़े। राइट आंसर है ऑप्शन डी S अरविंद बोबड़े, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे नवंबर 2020 तक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा संचालित परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा संचालित परमाणु अनुसंधान रिएक्टर, तो ये है ध्रुव। राइट आंसर है ऑप्शन ए ध्रुव। नेक्स्ट है विश्व बैंक की वर्तमान MD और CEO, ठीक है, CEO अंशुला कांत पहले डैश की MD थी। तो विश्व बैंक की वर्तमान MD और CEO अंशुला कांत ये पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की MD थी। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नवंबर 2020 तक विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो नवंबर 2020 तक विश्व बैंक के अध्यक्ष, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड R मलपास। राइट आंसर है ऑप्शन डी डेविड R मलपास। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।